बच्चों, इस लॉकडाउन के अवसर पर आप सभी का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत है। मैं जीसी साहू, व्याख्याता, हाई स्कूल झरियावाड़ा, विकासखंड मैनपुर, जिला गरियाबंद से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विषय है हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में है आवेदन पत्र कैसे लिखें। तो आइएगा, आवेदन पत्र कैसे लिखें इसको हम ध्यान से देखते हैं और कुछ समझने की प्रयास करते हैं। अक्सर आवेदन पत्र लिखने में गलतियां हुआ करती हैं और इन गलतियों को हम नज़रअंदाज करते जाते हैं। तो इसमें होता ये है, सामने वालों के अंतर पड़ता है कि वास्तविक में हम कितने पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े हैं, या फिर हमारी पढ़ाई पूरी है कि अधूरी है, ये पता लगता है। इसलिए बच्चों, बड़ा ध्यान से इस आवेदन पत्र को समझिएगा, देखिएगा और अपने साथियों को भी बतलाइएगा। देखिएगा, फर्स्ट में सबसे पहले शुरुआत में हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। ये सामने जो दिख रहा है लाल लाइन, एक आड़ी है, एक खड़ी है। जो खड़ी है उसको कहते हैं मार्जिन। इस मार्जिन से बिल्कुल सटे हुए यहाँ से पहले लाइन में हम लिखेंगे सेवा में। उसके पश्चात अगली पंक्ति पैराग्राफ छोड़ करके, मार्जिन से जगह छोड़ करके, इसको कहते हैं पैराग्राफ बना करके, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राचार्य महोदय जी। प्राचार्य महोदय जी, उसके बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे कामा। उसके बाद में फिर तीसरे लाइन में जहाँ से प्राचार्य चालू हुआ है, जितना मार्जिन गेपिंग दिए हैं उतने ही गेपिंग दे करके प्राचार्य बिल्कुल ठीक नीचे शासकीय हाई स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ भी हम एक कामा देंगे। उसके बाद अगली पंक्ति में भी ठीक उसके नीचे अपने विद्यालय का नाम, यानी जैसे यहाँ मैं दे रहा हूँ झरियावाड़ा। उसके बाद में मार्जिन से बिल्कुल सटे हुए यहाँ से हम लिखेंगे अगली पंक्ति में विषय। विषय में रहेगा छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। बच्चों, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी होता यह है कि विषय में अतिरिक्त चीज़ें और लिख देते हैं, 2 दिन के लिए, या गरियाबंद जाने के लिए, या रायपुर जाने के लिए, या देवभोग जाने के लिए, ऐसा लिखते हैं। ये सभी कारण अंदर में रहेगा। अगली पंक्ति में बिल्कुल मार्जिन से सटे विषय के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे महोदय जी। जी इसलिए लगाएंगे क्योंकि सामने वाले को विनम्रता झलकनी चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति में पैराग्राफ बनाते हुए लिखना है, यानी ये जो प्राचार्य लिखे, उसके नीचे शासकीय लिखे, उसके नीचे अपने विद्यालय का नाम, इतने एक सीध में है। उसी के बिल्कुल सीध में अगला जो पैराग्राफ बनेगा, ये यहाँ से बिल्कुल सीध में बनाते हुए यहाँ से लिखना है। सादर निवेदन है कि मैं आज शाला आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं आज आवश्यक कार्य से गरियाबंद जा रहा हूँ, और यदि लड़की है तो जा रही हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो लाल अक्षरों में लिखी है शाला आने में असमर्थ हूँ, यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं शाला नहीं आ पाऊँगा, नहीं आ सकता। तो बच्चों, ये ध्यान देना है कि यह आवेदन पत्र लिखने की भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक ही प्रकार की भाषाएं चलती है। क्योंकि इंग्लिश में आता है आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, आई कांट टू अनेबल टू स्कूल, ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर आवेदन पत्र की भाषा को अपनाते हुए शाला आने में असमर्थ हूँ ऐसा ही लिखना है। उसके बाद क्योंकि उसमें कारण बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद में अगले पैराग्राफ फिर चेंज करते हुए यहाँ कब से कब तक छुट्टी, यहाँ बिल्कुल ये सादर लिखे हैं, उसके बिल्कुल सीध में बिल्कुल नीचे अतः मुझे दिनांक 5 जून 2020 से 7 जून 2020 तक अर्थात 3 दिवसों का अवकाश प्रदान करने की महान कृपा करेंगे, और अंत में पूर्ण विराम लगाना नहीं भूलेंगे। फिर अगली पैराग्राफ और बनाएंगे, मैं अपनी पिछली पढ़ाई शाला आने पर शीघ्र पूरा कर लूँगा, और यदि लड़की है तो लूँगा की जगह में लूँगी आएगा।
उसके बाद में फिर है उसके नीचे हम बिल्कुल वो पैराग्राफ बनाते हुए उसी के बिल्कुल सीध में यहाँ पर हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर अगली पंक्ति में बिल्कुल मार्जिन से लगे हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक उसी दिन का भी हो सकता है जिस दिन से हम छुट्टी ले रहे हैं, या फिर एक दिन पहले का भी हो सकता है। उसके बाद में दाहिनी ओर यहाँ पर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि लड़की है तो शिष्या ये लिखिएगा, और उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा, और उसके नीचे जिस कक्षा में आप अध्ययन करते हैं, 9वीं पढ़ते हैं तो कक्षा 9वीं, 10वीं पढ़ते हैं तो कक्षा 10वीं, 11वीं पढ़ते हो तो 11वीं, 12वीं पढ़ते हैं तो 12वीं। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखने में ध्यान दीजिएगा। ध्यान खास करके ये दीजिएगा कि सेवा में के बाद में ये 3 लाइनों में संबोधन होगा। ये जो संबोधन होगा बिल्कुल सीधी में रहेगा, दिखने में भी अच्छा लगे, सामने वाला भी अच्छा लगना चाहिए, और 1 2 3 ये 3 लाइनों में होनी चाहिए। ठीक, ओके। फिर इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आवेदन लिखने की टेक्निक, यह भी एक टेक्निक है, क्योंकि भाषा को विज्ञान कहा गया है, इसलिए इसका नाम है भाषा विज्ञान। अविज्ञान तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। पहला तो यह है संबोधन सही हो। हम जिसको आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसको जो संबोधन हो रही है वो सही होना चाहिए। वास्तविक में हम उसी अधिकारी को या उसी को संबंधित कार्यालय प्रमुख को आवेदन लिख रहे हैं कि दूसरे को लिख रहे हैं, ये हमारी समझ बननी चाहिए। अगली है भाषा में विनम्रता हो। हम जो भाषा का उपयोग करते हैं उसमें विनम्रता झलकनी चाहिए। जैसे सादर निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ऐसा लिखते हैं। मैं नहीं आ सकता, नहीं जा सकता, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य स्पष्ट हो। इसका मतलब ये है हम आवेदन पत्र किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, हम किस लिए छुट्टी मांग रहे हैं। जैसे ये छुट्टी के लिए आवेदन है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर में अलग लिख दिए कि मैं अमुक जगह जा रहा हूँ, उसके बाद नीचे अलग लिखते हो अमुक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ, तो वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगला पॉइंट है सेवा में। शुरू में आता है सेवा में। आवेदन पत्र जब शुरुआत होती है सेवा में के बाद श्रीमान लिखते लिखते हमारी आदत बन चुकी है। तो जैसे सेवा में श्रीमान प्राचार्य ऐसे लिखते हैं, तो श्रीमान नहीं लिखना है। श्रीमान इसलिए नहीं लिखना है बच्चों, खास करके ये जो प्राचार्य का पद होता है, पद श्रीमान और श्रीमती नहीं होते, ये एक निरापद पद होते हैं। उसमें स्त्री भी पदस्थ हो सकते हैं, पुरुष भी पदस्थ हो सकते हैं। इसलिए ऐसा ये नियम बनाया गया है कि वहाँ पर श्रीमान श्रीमती ना लिखें। ये शुद्ध हिंदी साहित्य की भाषा है। अगली पॉइंट है इसमें साला नहीं आ सकता, साला नहीं आ पाऊँगा के स्थान पर साला आने में असमर्थ हूँ लिखें। ये स्पष्ट होना चाहिए। ये आवेदन पत्र की भाषा है। जैसे कि पहले और बता चुका हूँ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों एक ही प्रकार के चलते हैं। जैसे इंग्लिश में आता है आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं साला आने में असमर्थ हूँ। ऐसा नहीं आता आई कांट टू कम टू स्कूल, मैं साला नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना है, आवेदन पत्र की जो भाषा है उसी भाषा का हमको उपयोग करना है। फिर अगला है विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग अवश्य करें। यानी कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, इसका सही जगह उपयोग अवश्य करें। बिना विराम चिन्हों के वाक्य को समाप्त न करें। अगला है मार्जिन के अंदर ही लिखें। आवेदन पत्र की एक विशेषता है, पूरे आवेदन पत्र मार्जिन यानी लाल स्याही के अंदर ही लिखी जाती है, मार्जिन के बाहर नहीं लिखे जाते। जैसे खास करके कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, विषय लिखते हैं तो उस शब्द को मार्जिन से बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। अगला है कि एवं की में अंतर की समझ हो, यानी छोटे की और बड़े की ये कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर लगाना है, ये हमारे समझ में स्पष्ट आना चाहिए। खास करके ये अधिकांश बच्चे इसमें गलती करते हैं। सादर निवेदन है कि तो छोटे की लगाएं,
और यदि कोई दूसरे चीज़ के बारे में कह रहे हैं प्रीपोजिशन के रूप में, तो वहाँ पर की होगा। तो इसमें हमारी समझ सही होनी चाहिए। 9वां नंबर है प्रत्येक स्टेप को पैराग्राफ बनाकर ही लिखें, और उसके बाद में हमारे जितने भी स्टेप हैं उसको पैराग्राफ बना करके ही लिखना है, एक निश्चित दूरी बना करके लिखना है। नंबर 10 है विभिन्न वर्तनीगत त्रुटियों पर ध्यान दें। माने बहुत सारे वर्तनी, जैसे बिंदी होता है, जैसे सामान्यतः जिसको बिंदु कहते हैं, ऊपर में अम्म की मात्रा, आह की मात्रा, या चंद्र बिंदु जिसको अनुनासिक कहते हैं, और मात्र बिंदु जिसको अनुस्वार कहते हैं, और छोटी की मात्रा कहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगा, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ओके। तो बच्चों इसको समझ अच्छी तरह से बनाएं, अपने दिमाग पर अच्छी तरह से चिंतन भी कर लेवें, अपने साथियों को भी सिखलाएं, घर में छोटे भाई बहन हो उसको भी सिखलाएं, और समझ विकसित करें। अब इसी के साथ ही अपना ये आवेदन पत्र कैसे लिखें वर्चुअल क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।